दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या के मुख्य कारण क्या है, और दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या के सिम्टम्स क्या है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही कारगर एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताऊंगा जिनको स्टिमुलेट करके, जिनको प्रेस करके हम कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या में राहत पा सकते हैं, हम रिलीफ पा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि चैनल की सबसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का फैट यानी चिकनाई की तरह होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल लीवर से प्रोड्यूस होता है। 80% कोलेस्ट्रॉल लीवर से प्रोड्यूस होता है। 20% कोलेस्ट्रॉल हम अपनी डेली डाइट से लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में हार्मोन और सेल को बनाता है और हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद भी करता है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल 3 प्रकार का होता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सेकंड वन एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। थर्ड वन ट्राइग्लिसराइड। दोस्तों वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दोस्तों एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। ये शरीर के लिए सबसे हानिकारक है। दोस्तों ये लीवर से प्रोड्यूस होता है, जो फैट को लीवर से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाता है, जैसे मसल्स में, हार्ट में और भी बहुत सारे पार्ट में। दोस्तों जब एलडीएल शरीर में बढ़ने लगता है तब आर्टरीज में ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। ये आर्टरीज में ब्लड को जमने नहीं देता और ये हार्ट अटैक से बचाता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा अच्छी मानी जाती है। ये लीवर से प्रोड्यूस होकर वापस लीवर में जाता है। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड के बारे में। ये एक तरीके का फैट है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है और दोस्तों ये अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट में पाया जाता है, जैसे तेल में, बटर में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट में ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है। दोस्तों अब देखते हैं हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए। हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा 150 mg/dl से कम होनी चाहिए। दोस्तों अगर ट्राइग्लिसराइड हमारा बढ़ गया तो एलडीएल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और दोस्तों जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है ये कम हो जाएगा और दोस्तों इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जिन प्रोडक्ट के अंदर ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है हमें उनका कम इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा एलडीएल भी कंट्रोल रहेगा और हमारा जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है ये प्रॉपर मेंटेन रहेगा। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में, यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बारे में। दोस्तों वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये एलडीएल से ज्यादा खतरनाक होता है, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से ज्यादा हानिकारक होता है। ये हार्ट की समस्या होने का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहता है और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ का, बहुत ज्यादा समस्या का आपको सामना करना पड़ता है, तो मेरी आपको अपनी ये सलाह है कि आपको अपने नजदीक में किसी भी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से आपको कंसल्ट करना चाहिए। उससे क्या है कि आप किसी भी बड़ी बीमारी से, किसी भी बड़ी समस्या से आप बच सकते हैं। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या के मुख्य कारण क्या है, यानी इनके कॉजेस क्या है। दोस्तों नंबर 1 डाइट। दोस्तों बहुत ज्यादा सैचुरेटेड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। दोस्तों एक होता है सैचुरेटेड, सेकंड वन अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जो ट्राइग्लिसराइड में पाया जाता है, दोस्तों सैचुरेटेड जो डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है,
ऑयल के अंदर पाया जाता है, रेड मीट के अंदर पाया जाता है। दोस्तों इनके इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों वेट, हमें अपने वजन को कंट्रोल करना चाहिए। दोस्तों अगर हम अपने वजन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो उससे हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है, और दोस्तों जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है उसके साथ साथ तो एलडीएल भी उसके साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों हमें सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। दोस्तों लाइफ स्टाइल एक ऐसा कॉज है जो कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ बहुत सारी डिसीज में एक लीड रोल प्ले करता है। दोस्तों हमें अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करना है, हमें अपनी दिनचर्या को ठीक करना है, हमें अपना ब्रेकफास्ट टाइम पर करना है, लंच को टाइम पर करना है, हमें डिनर को टाइम पर करना है। इसके साथ साथ दोस्तों हमें अपने फूड में ज्यादा ऑयली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों दिन में लगभग 2 बार आपको सुबह मॉर्निंग में 15 मिनट और शाम के वक्त 15 मिनट आपको वर्कआउट करना चाहिए। आपके जो शरीर का जो पसीना है, शरीर का जो स्वेट है, वो बॉडी से बाहर आना चाहिए। दोस्तों जब आप वर्कआउट करेंगे, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखिएगा जो कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी उसमें पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, और दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम जेनेटिक भी क्रिएट हो सकती है। जैसे आपके मदर फादर को है तो आप में भी कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होने के काफी चांसेस रहते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं हमें किन चीजों का इस्तेमाल करना है अगर हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं। दोस्तों आपको अपनी डेली लाइफ में से सैचुरेटेड फैट को कम करना है, यानी जो रेड मीट है दोस्तों, जिनके अंदर सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, उनको आपको कम करना है। दोस्तों आपको रोजाना वेजिटेबल्स और फ्रूट का इस्तेमाल करना है। आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, आप सेम की फली का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप भिंडी का इस्तेमाल कीजिए, आप मटर का इस्तेमाल कीजिए, आप एप्पल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों रिड्यूस वेट, आपका जितना भी अनवांटेड वेट है, यह बॉडी के अंदर जितना भी हमारा फैट है, कोशिश करें कि आप वर्कआउट के थ्रू उस फैट को आप कम करें। दोस्तों जितना हो सके स्मोकिंग को कम करें और कोशिश ये करें कि स्मोकिंग को बिल्कुल ही बंद कर दें। दोस्तों जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि अगर वो अपनी स्मोकिंग को छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें कुछ चीजों का इस्तेमाल करना है। दोस्तों मार्केट के अंदर भुने हुए चने आते हैं, उन्हें क्या काम करना है कि 250 ग्राम चने उनको ले लेने हैं, और जब भी उनको ऐसा लगे कि उनको सिगरेट पीने का मन कर रहा है वो थोड़े से चने खा ले। दोस्तों चने खाने से क्या होगा, जो उनको स्मोकिंग करने की जो एक एडिक्ट है, जो उनको स्मोकिंग करने का जो मन कर रहा है दोस्तों, वो उससे कम होगा और एक हद तक देखेंगे कि स्मोकिंग को वो लोग छोड़ देंगे। और दोस्तों कम से कम दिन में 15 मिनट आपको वर्कआउट करना है, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। ये सब करने से हम अपने कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोक सकते हैं, और दोस्तों जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से रुक जाएगा तो बहुत सारी समस्याओं को हम खत्म कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बहुत ही कारगर एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताता हूं जिनको स्टिमुलेट करके हम हार्ट जैसी समस्या में, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या में हम राहत पा सकते हैं, हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। दोस्तों हमारे लेफ्ट हैंड में ये ब्लैक कलर से मार्क पॉइंट आपको नजर आ रहे होंगे। दोस्तों ये ब्लैक कलर से मार्क पॉइंट, ये दोस्तों हार्ट का पॉइंट है, हमें इसको स्टिमुलेट करना है। दोस्तों स्टिमुलेट आप किसी भी प्रोब की मदद से, किसी भी कुंद चीज की मदद से, या फिर आप अपनी फिंगर की मदद से आप इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। देन रिलैक्स, अगेन डीप प्रेस, देन रिलैक्स। करने के बाद आप देखिएगा पेशेंट को जो हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही थी, पेशेंट को जो ब्लॉकेज हो रही थी, उसमें पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वहीं दोस्तों हमारे हाथ में ये जो सबसे छोटी फिंगर है, यहाँ आपको ब्लैक कलर से मार्क 2 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये हार्ट का लिम्फ ड्रेनेज का पॉइंट है, और दोस्तों ये हार्ट का सीएमपी का पॉइंट है नीचे वाला। दोस्तों हमें इन दोनों ही पॉइंट को किसी भी कुंद चीज से या अपने हाथ की मदद से हमें इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना है। डीप प्रेस, देन रिलैक्स, अगेन डीप प्रेस, देन रिलैक्स।
करने के बाद आप देखिएगा पेशेंट का जो कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा था उसमें पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वहीं दोस्तों ये सबसे छोटी वाली फिंगर में सामने में ब्लैक कलर से मार्क पॉइंट, इन पॉइंट को आपको स्टिमुलेट करना है और ये नीचे नीचे हमारे पूरे हाथ में ये पॉइंट यहाँ तक है। दोस्तों हमें क्या करना है कि अपने हाथ की उंगली की मदद से हमें इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना है। इस तरह से आपको इनको डीप प्रेस कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, अगेन डीप प्रेस देन रिलैक्स। इस तरह से करने के बाद आप देखिएगा पेशेंट को जो कोलेस्ट्रॉल से संबंधित जो समस्याएं हो रही थी या हार्ट से संबंधित जो भी परेशानी पेशेंट को हो रही थी उसमें पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं कोलेस्ट्रॉल और हार्ट से जुड़े एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हमारे फुट में कहां पर है। दोस्तों ये फुट मॉडल है और इससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पैर में नीचे में दोस्तों जहां पर सबसे छोटी फिंगर है वहां आपको नीचे में ब्लैक कलर से मार्क पॉइंट आपको नजर आ रहा है। दोस्तों इस पॉइंट को आपको किसी भी प्रोब की मदद से या अपने हाथ की फिंगर की मदद से आपको इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना है, देन रिलैक्स, अगेन डीप प्रेस, देन रिलैक्स। करने के बाद आप देखिएगा कि पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों हमें अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना है। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई है तो हमें उसको कम करना है। दोस्तों अगर हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने में कामयाब हो गए दोस्तों ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे नजदीक भी नहीं आ सकती हैं। दोस्तों अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हाई जाता है उससे हमें बहुत सारी समस्याएं होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक होने के काफी चांसेस रहते हैं। और दोस्तों आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए। लाइफ स्टाइल चेंज जैसे ही आप करेंगे उसके कुछ समय के बाद आप देखिएगा जो आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई जा रहा था वो अपने नॉर्मल रेशो पर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।